हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब वॉयन पहली बार गूरिग्लम के अंदर जाता है और वुनेर से मिलता है। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मास्टर यालो के साथ वॉयन एक हॉल में होते हैं। मास्टर यालो कहते हैं हमें एक इनविटेशन आया। ये सुनकर वॉयन कहता है कहाँ से? तो यालो कहते हैं हमें गूकलैंड से आया। तो मास्टर यालो कहता है कि हर कई साल बाद वहाँ पर एक सेरेमनी होती है, सारे बड़े बड़े क्लैनों के यंग लीडर्स को बुलाया जाता है कि वो सेरेमनी को अटेंड करे। फिर यालो कहते हैं वरना तो हमें भी इनविटेशन ना आता, इस साल मैं भी बैंग शेंग की पीक पे आ गया हूँ ना, फिर ऐसे पूरी नंबरों ने मुझे भी इनविटेशन भेजा है। वॉयन कहते हैं वो किस तरह की सेरेमनी होती है? मास्टर कहते हैं उसमें एक तरह का टॉम खोला जाता है, बहुत ही ज्यादा अंदर से खतरनाक होता है। कहते हैं लेकिन उसमें कई तरह के ट्रेजर्स भी होते हैं। मास्टर यालो कहते हैं जो लीडर सही डॉक्टर है कि जो पॉइजनस का इलाज है मुझे उसी टॉम के अंदर से मिला था। उनका वॉयन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तो यालो कहते हैं तुम्हें कल जहाँ से निकल जाना चाहिए गूरिग्लम के लिए। ये सुनकर वॉयन हाँ में फरी आता है। जब आफीन फुबा पे शिफ्ट होता है, जब वॉयन सही डॉक्टर के साथ गूरिग्लम की तरफ निकल चुका होता है, गूरिग्लम पहुंचने ही वाला होता है, फिर थोड़ी देर बाद वो गूरिग्लम के दरवाजे पहुंच जाते हैं। फिर वॉयन कहता है कि आखिरकार मैं गूरिग्लम के अंदर आ ही गया हूँ। फिर देखता है कि उस दरवाजे पे कुछ काले कपड़े पहने हुए आदमी खड़े होते हैं। ये देख के वॉयन को लगता है कि वो उन आदमी को जानता है। वॉयन की उन आदमियों की लीडर पे एक नजर जाती है। वॉयन उस आदमी को फौरन से पहचान जाता है क्योंकि ये एक लिनक्यू नाम का आदमी होते हैं। फुना और वॉयन एडमी के अंदर होते हैं, तो यही वो गार्ड होता है जो वुनेर को लेने आया हुआ होता है। वॉयन की इनसल्ट भी करता है। फिर वो आदमी वॉयन की तरफ देखने लगता है और उसके भी पैर नीचे जमीन खिसक जाती है। वो भी वॉयन को पहचान जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे गूरिग्लम के अंदर आने की? कहता है कि तुम क्या अपनी औकात जानते हो? ये सुनकर वॉयन ज्यादा बकवास नहीं करता उसके बाद और अपने हाथ से जेट का टुकड़ा निकालता है। देखकर वो आदमी और ज्यादा शौक हो जाता है और कहते हैं कि तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो आता है उस जेट के टुकड़े को ले लेता है, देखने लगता है। तो कहता है कि अच्छा तो तुम फॉलोइंग स्टार पवेलियन से आए हो, तो वैसे तुम लोगों की भी इतनी औकात नहीं थी कि हम तुम लोगों को ये जेट का टुकड़ा बेचें, लेकिन नहीं हमारे एल्डर से तुम लोगों को क्यों भेज दी है? वॉयन कहता है कि इधर बकवास करने से अच्छा अपने एल्डर्स के सामने जाकर बकवास कर जिन्होंने हमें ये जेट का टुकड़ा दिया। सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। फिर वो आदमी कहता है कि अगर तुम उससे जेट का टुकड़ा ले सकते तो लेकर दिखा। फिर अचानक से उस आदमी के पास तेज हवा चलती है और उस आदमी के हाथ से जेट का टुकड़ा गायब होकर वॉयन के हाथ में होता है। वॉयन कहता है तू जैसे फिल्म भी लेना ही कोई मुश्किल का काम है। सुनकर उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वॉयन पे अटैक करने चलता है। देखकर वॉयन उसको एक ठुड्डा मारता है और वो दीवार पे जाके लगता है गूरिग्लम की, क्योंकि सामने आए खड़ा होकर कहता है तेरी इतनी औकात नहीं है कि तो मेरे सामने बकवास करे, यहाँ तक कि तेरी औकात उस वक्त भी नहीं थी जब तू आया था। सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अपने सारे गार्ड को कहता है कि वॉयन को घेर लो। फिर वो सारे गार्ड वॉयन को घेर लेते हैं, लेकिन फिर अचानक से वहाँ पर गूरिग्लम का 5th कमांडर आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? वो लिनक्यू नाम का आदमी उसके पास खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में मिस हर वक्त सोचती रहती है, क्या तो अब भी इसको हमसे बचाना चाहते हैं? सुनकर वो आदमी वॉयन के सामने जाता है और 5th कमांडर वॉयन के सामने झुकता है, कहता है कि जब तक जाकर गू सिटी में आराम करे, जैसे सेरेमनी स्टार्ट होगी हम लोग आपको लेने आ जाएंगे। ये सुनकर वॉयन वहाँ से चलने लग जाता है और गू सिटी की तरफ चलने लग जाता है। हमारा सीन एक टावर पे शिफ्ट होता है, पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी होती है और आंखें बंद होती हैं। तो पीछे से एक बूढ़ा आदमी आता है, कहता है कि आखिरकार यंग मास्टर वॉयन गूरिग्लम के अंदर आ चुके हैं। ये सुनकर उस लड़की की आंखें फौरन से खुल जाती हैं और वो पूछती है कि वो कैसा है। तो एल्डर फिगर कहते हैं कैसा है का तो पता नहीं है मुझे, इतना पता उसने आते हुए लिंकन को एक टांग से उड़ाकर मारा है दीवार पे। कहता है कि क्योंकि लिंकन 2 स्टार पे, इसका मतलब है कम से कम वॉयन को 4 स्टार पे तो होना ही चाहिए उसको ऐसे मारने के लिए। बात सुन के वुनेर मुस्कुराने लग जाती है। उसके पीछे जो एल्डर होता है वो ओर्डिंग होता है, जो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट वाले आर्क में आया होता है, ब्लैक कलर की फिगर। फिर वो कहता है कि उसकी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि मैं तो उसकी पावर को सेंस भी नहीं कर पा रहा। उनकर वुनेर और ज्यादा मुस्कुराने लग जाती है। हमारा सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है जब वॉयन गूरिग्लम के अंदर आ चुका होता है और वहाँ पर 2 खड़े हुए बंदे आपस में बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं कि ये वही लड़का है जिसको यंग मिस बहुत ज्यादा पसंद करती है, जो उनमें से ग्रीन कपड़ों वाला होता है। कहता है कि ये वो कैसे हो सकता है, ये तो बहुत आम लग रहा है। तो इसकी शक्ल पे ना जाए फेंटर पिलियन मिस को बहुत ज्यादा नाम है, यहाँ तक कि जो पिल टावर वाले वो भी इसको मास्टर कह के बुलाते हैं। ग्रीन कपड़ों वाला कहता है ये जगह गूरिग्लम है, कोई फेंटर प्लेन नहीं है, यहाँ पे इसकी बदमाशी नहीं चलेगी। वहीं उनके साथ में ये कॉम्पिटिशन चल रहा होता है फाइट का। कॉम्पिटिशन वाला बंदा ऐलान करता है कि ये फाइट खत्म हो चुकी है, जो अगली फाइट है 5th कमांडर गूक क्लैन के अंग हाओ की गैदरिंग कॉम्पिटिशन के चैंपियन वॉयन के बीच में है। ये सुनकर वॉयन एकदम बहुत शौक हो जाता है क्योंकि उसने तो कॉम्पिटिशन में हिस्सा ही नहीं लिया था। वॉयन कहता है कि अच्छा तो मैं यानी किसी के जाल में फंस गया हूँ। कहता है कि जो गू क्लैन का जो 5th कमांडर ये बहुत ही ज्यादा खबीफ है, क्योंकि कल उसने वॉयन के सामने ऐसे बर्ताव किया था जैसे उसका कोई लेना देना ही नहीं, और आज जाके वॉयन को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। फिर वॉयन खड़ा हो जाता है, कहते हैं कि गूगलैंड वालों को तो वाकई में कोई मौका चाहिए कि किस तरह मुझे फुनार से अलग करे। कंपटीशन अटेंड करने के लिए आगे बढ़ जाता है। 5th कमांडर सामने खड़ा हुआ कहता है कि देख आज जी मैं किस तरह मारता हूँ, मेरा नाम सेंटर पेन में बहुत ज्यादा फैला हुआ है और मैंने बहुत ज्यादा सुना है। देख आज मैं तो यहाँ रहूंगा और फुनार के सामने साबित कर दूंगा तो 1 नंबर का निकम्मा बंदा है। इन साथ ही वहाँ पर एक गूगलैंड का एल्डर भी खड़े होते हैं, कहते हैं कि ये लड़का कुछ जाना पहचाना सुना हुआ नाम लग रहा है इसके बारे में। एक एल्डर बोलता है कि ये पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का लीडर वॉयन है, जो पिल गैदरिंग
कंपटीशन को जीत गया था। वो तो याओ लाओ का स्टूडेंट नहीं है। कहते हाँ ये वही तो याओ चैन का स्टूडेंट है। कहते वाकई में ये पिछले वाले स्टूडेंट से कई गुना पावरफुल और काबिल है। फिफ्थ कमांडर अचानक से ज़ोयान पर अटैक कर देता है। ज़ोयान उसको बहुत ही आसानी से डॉज कर लेते हैं। फिफ्थ कमांडर एक ही दम अपने सबसे पावरफुल मूव में से एक मूव चला देता है, स्काई शैटरिंग क्यूब मेथड। उनका सब लोग हैरान हो जाते हैं। कहते हैं ये केस में तो फाइट की शुरुआत में इतना पावरफुल क्यूब मेथड चलाती है। ज़ोयान अपने हाथ में फ्लेम पाम नाम से एक अटैक इकट्ठा करता है, उसके अटैक में जाकर मिला देता है और जैसे उन दोनों का अटैक टकराता है आपस में बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर वो दोनों जरा से पीछे खिसके हुए चले जाते हैं और फिर फिफ्थ कमांडर और ज़ोयान दोनों अपनी दो चार्ज करके एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और थोड़ी देर तक इनकी फाइट चलने लग जाती है। थोड़ी देर बाद एक और धमाका होता है जिसमें फिफ्थ कमांडर उड़ के जाके पीछे गिरता है, उसके मुंह से फिर से खून निकलने लग जाता है और ज़ोयान फिर उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो कमांडर कहता है कि ये क्या, मैं तो दूसुन 5 स्टार पे और ये दूसुन 4 स्टार पे, फिर भी इसकी पावर इतनी ज्यादा क्यों है कि मुझे पीछे धकेल रहा है। लेकिन फिफ्थ कमांडर हार नहीं मानना चाहता और वो एक और अटैक ज़ोयान पे करता है। फिर ज़ोयान उसकी गर्दन पकड़ के फिर दूर से फेंक देता है, फिर उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लग जाता है। जब वो दूसरा अटैक करने आता है तो ज़ोयान उसके सर पे पैर रख के उसको जमीन के अंदर गाड़ देता है। फिर साथ खड़े हुए लोग कहते हैं कि ये फिफ्थ कमांडर तो एक नंबर का पागल है, तो थोड़ी हमारी यंग में फिफ्थ लड़के को इतना पसंद करती है, इसमें कोई बात होगी तो उसको इतना पसंद कर रही है। फिर सारे एल्डर साथ खड़े हुए कहते हैं कि माना कि 2.4 स्टार पे है लेकिन इसकी जो दौक्यो वो आम लोगों की जितनी नहीं है, इसकी दौक्यो बहुत खतरनाक और पावरफुल है। ज़ोयान जाकर साइड पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे साथ लड़े, लेकिन अचानक से पीछे से एक और आवाज आ जाती है। फिफ्थ कमांडर कहता है कि तो हम लोगों को शर्मिंदा कर डाला है कि ज़ोयान को नहीं संभाल पाया। सुनकर फिफ्थ कमांडर कहता है कि सेकंड ब्रदर ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे पता ही नहीं था कि इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। वो जो आदमी आता है उसका नाम होता है लिन ज़ाओ, वो सेकंड कमांडर होता है। वो ज़ोयान को कहता है कि क्या तेरे अंदर एक और हिम्मत है कि तू मेरा चैलेंज भी एक्सेप्ट कर पाए। फिर वहां से अचानक से एक और एल्डर निकल के आ जाता है जिसका नाम होता है एल्डर कू ज़ाओ। कहता है कि तुम दोनों कमीनों को शर्म आती है कि हमारे गेस्ट को तंग कर रहे हो, तुम कू क्लैन के ऐसे लोगों के बीच में नाम रोशन करोगे। सुनकर लिंग बहुत चुपचाप खड़ा हो जाता है। हल्की आवाज में ज़ोयान को कहता है कि तू फिर शुक्र अदा करके हमारे एल्डर ने तुझे बचा लिया, वरना मैं मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ देता। सुनकर ज़ोयान कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हमारा सीन कल पर शिफ्ट होता है जब ज़ोयान एक शिप के अंदर बैठ के गूरिलम की तरफ जा रहा होता है। वो अपने सामने खड़ी एक पहाड़ी को देख रहा होता है। जैसे उसकी नजर सही होती जाती है तो वो पहाड़ी पे खड़े एक लड़की को देखता है जो उसको देखकर ज़ोयान बहुत ज्यादा मुस्कुराने लग जाता है। फिर अचानक उधर से एक आवाज आती है और वो कहती है कि ज़ोयान भाई। उनकर ज़ोयान मुस्कुराने लग जाता है, तेजी से बैटल शिप से उड़ के वो पहाड़ी पे खुद ही चला जाता है। लड़की के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम अब बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हो। लेकिन वो कुछ भी नहीं देखती अपने इर्द गिर्द और सीधा ज़ोयान को जोर से पकड़ के झप्पी पा लेती है। देखकर बाकी के जितने भी गूरिलम के लड़के खड़े होते हैं उनके मुंह खुल के नीचे गिर जाते हैं। ताकि गूफुन जो फुनार को बहुत ज्यादा पसंद करता है और जो फर्स्ट कमांडर है गूलिन भी के भी हाथ से खून निकलने लग जाता है क्योंकि वो अपने हाथ से अंदर ही अपने नखून गाड़ी बैठा होता है। तो उन्होंने पहली बार फुनार को किसी के सामने ऐसे हरकत करते हुए देखी है। देखकर ज़ोयान कहता है कि तुम अब कभी ख्याल नहीं करती। ये सुनकर फुनार मुस्कुराने लग जाती है। यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं जल्दी से जल्दी कमेंट करो। फिर तो आपसे एक बिल्कुल न्यू वीडियो में, ताकि फिर आप लोग अपना ख्याल रखें।